नमस्कार। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु में अपने प्रारंभिक स्तर पर अपन थे, जहाँ पे अपन ने देखा था कि जलवायु, मौसम और ऋतुओं में क्या फर्क है, और आगे अपन ने देखा था कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक का कौन कौन से हैं। अब अपन देखने जा रहे हैं कि ये जो जलवायु है, इस जलवायु में ऋतुएं बनी हुई है। ये ऋतुएं, इन ऋतुओं में मोस्टली क्वेश्चन क्या क्या है। यानी मानसून जो है, मानसून की अवधि है, उस मानसून की अवधि के हिसाब से ऋतुएं बांटी गई है। पहली ऋतु ग्रीष्म ऋतु, दूसरी ऋतु वर्षा ऋतु, तीसरी ऋतु शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का समय होता है मार्च से मध्य जून। मार्च से मध्य जून यानी अप्रैल, मई और बीच में जून, यानी 15 जून के लगभग तक जो समय है वो ग्रीष्म ऋतु का होता है। वर्षा ऋतु, जिसमें अपने रेनी सीजन जिसको कहते हैं, वर्षा होती है, वो मध्य जून से सितंबर तक। उसके बाद शीत ऋतु, शीत ऋतु होती है अक्टूबर से फरवरी तक। अब देखो, ये जो शीत ऋतु है, इस शीत ऋतु के दो भाग होते हैं, एक तो शरद और एक शीत। शरद जो होती है, जिसमें मानसून का प्रत्यावर्तन काल होता है, उसको मानसून का लौटना कहते हैं वापस, जो अक्टूबर से मध्य नवंबर तक होता है, और बाद में मुख्य शीत ऋतु होती है। इसका जो उप पार्ट है वो अपन शीत ऋतु पढ़ेंगे, उसमें लिखेंगे। तो मुख्य रूप से अपने ऋतुएं जो है वो ये है। सबसे पहली ऋतु अपन पढ़ रहे हैं ग्रीष्म ऋतु, जो मार्च से मध्य जून की अवधि में होती है। देखो, ग्रीष्म ऋतु जिसमें भयंकर गर्मी पड़ती है, और अपने राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान का तापमान 50 डिग्री और कई बार 50 डिग्री प्लस भी चला जाता है। तो पहली बात तो ग्रीष्म ऋतु में मुख्य रूप से पढ़ेंगे अपन तापमान। और तापमान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान का एक तो औसत तापमान, राजस्थान का औसत तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस। वैसे 45-50 डिग्री तापमान राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का नॉर्मली अपने होता है। तापमान की बात करें तो तापमान किससे मापा जाता है, तो तापमान मापा जाता है थर्मामीटर से। तापमान की बात करें अपन तो सबसे गर्म माह है कौन सा होता है, सबसे गर्म माह होता है जून, और सबसे ठंडा जनवरी। यहीं पे लिख देता हूं मैं, सबसे ठंडा माह है जनवरी। यहां कोष्टक में लिख देते हैं सबसे ठंडा जनवरी। तापमान की अगर अपन बात करें तो सबसे गर्म माह है, वैसे ही सबसे गर्म दिन कौन सा होता है, तो सबसे गर्म दिन होता है 21 जून। ध्यान रखना, 21 जून जो है, ये 21 जून सबसे गर्म दिन, सबसे बड़ा दिन, सबसे गर्म दिन, सबसे बड़ा दिन, और इसी दिन सबसे छोटी रात होती है। दिन बड़ा हुआ तो रात अपने आप क्या हो गई, छोटी। तो 21 जून को जो है, इस दिन सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत कहां पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती है। यानी सूर्य उत्तरायण में होता है और सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, जिसकी वजह से अपने उत्तरी गोलार्ध का ये सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे गर्म दिन जिसको अपन कहते हैं वो 21 जून होता है।
आगे तापमान की अगर अपन बात करें तो सबसे गर्म माह और दिन हो गया। सबसे गर्म जिला, सबसे गर्म जिला है चूरू। यहां आप विशेष रूप से ध्यान रखना, सबसे गर्म जिला जो चूरू है, इसका कारण पूछ सकते हैं। आरएस में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि वहां पे न्यून वन क्षेत्र है, यानी वन सबसे कम चूरू जिले में है, जिसके कारण से तापमान वहां का सबसे ज्यादा रहता है। और सबसे ठंडा जिला भी ध्यान रखना चूरू ही है। कितने का स्क्रीनशॉट ले लें, आप बाद में लिख लेना कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। सबसे गर्म अपन ने जिला देखा है, तो सबसे गर्म स्थान है फलोदी। और इसका कारण है, सबसे गर्म स्थान फलोदी होने का कारण है यहां पर चट्टानी मरुस्थल होना। आरएस में मुख्य रूप से इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन एक दे दिया जाता है और ऊपर उसमें हेडिंग क्वेश्चन की होती है, निम्न में से सही को चुनिए। 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे ए सही है, 4 ऑप्शन होते हैं, ए सही है, दूसरा आर सही है, तीसरा हो सकता है ए आर दोनों सही है, चौथा ए सही है वह आर ए की सही व्याख्या करता है। इस तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इनमें से उठाए जाते हैं। तो सबसे गर्म स्थान अपने फलोदी हुआ। और ध्यान रखना, गर्म के साथ साथ में सबसे शुष्क स्थान भी फलोदी है। सबसे शुष्क फलोदी, सबसे गर्म व शुष्क स्थान अपने फलोदी है। और सबसे अगर ठंडे की बात करें अपन, सबसे ठंडा स्थान, तो सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू। जिस प्रकार सबसे गर्म महीना जून होता है, सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है, वैसे स्थान की बात करें तो फलोदी और ठंडा स्थान की बात करें तो माउंट आबू। और माउंट आबू का कारण ऊंचाई अधिक होना इसका कारण है। अंग्रेज भी अपना कार्यालय गर्मियों में माउंट आबू में स्थापित कर लेते थे अजमेर से बदलकर, उसका कारण भी यही था। तापमान की बात करें तो सबसे गर्म समय जो है वो शाम 3 बजे होता है। और सबसे ठंडा समय कौन सा होता है? सबसे ठंडा समय सुबह है, सुबह 5 बजे सबसे ठंडा समय अपने होता है, सुबह 5 बजे। तो देखो, सबसे ठंडा यानी सबसे ज्यादा ठंड दिन की बात करें अपन तो सुबह 5 बजे और सबसे कम शाम को 3 बजे। अपन बात करते हैं दैनिक तापांतर की। तापांतर एक बार इसका 2 लाइन का स्क्रीनशॉट ले लें। तापांतर की बात कर रहे हैं। तापांतर का अर्थ क्या होता है? पहली बात हो, किसी भी स्थान का एक दिन का और एक वर्ष का अलग अलग तापांतर निकलता है। जैसे एक दिन का है तो एक दिन में सबसे उच्चतम बिंदु तक तापमान कितना रहा है और सबसे निम्नतम बिंदु तक तापमान कितना रहा है, तो यह है तापांतर। ताप में अंतर। पहले अपन देख रहे हैं दैनिक तापांतर। देखो, दैनिक तापांतर जो है यानी 24 घंटे में जो होता है वो दैनिक तापांतर सर्वाधिक जैसलमेर जिले का,
जैसलमेर जिले में मोटे कण है मिट्टी के, तो वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो रात में तापमान वहां पे लगभग 14 से 17 डिग्री भी आ जाता है और दिन में 45 से 50 डिग्री रहता है। तो सबसे ज्यादा अंतर जो है दैनिक तापांतर का वो रहता है जैसलमेर में। और न्यूनतम यानी सबसे कम जो दैनिक तापांतर रहता है वो रहता है बांसवाड़ा का। बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर आता है। दैनिक तापांतर में सर्वाधिक जैसलमेर जिले का और न्यूनतम बांसवाड़ा जिले का। अब अपने वार्षिक तापांतर की बात करते हैं। वार्षिक तापांतर जो है, वार्षिक तापांतर सर्वाधिक चूरू का। वर्ष भर में जो एक पूरे साल के तापमान की बात करें ऊंचा नीचा, वो चूरू का है, क्योंकि चूरू में सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा ठंडा जिला भी चूरू ही है। और न्यूनतम की बात करें तो डूंगरपुर। न्यूनतम की बात करें तो डूंगरपुर। ये तापमान का अंतर है, स्क्रीनशॉट ले ले। अब अपन बात कर रहे हैं आंधियों की। आंधियां, पश्चिमी राजस्थान में आंधी आना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है, आती रहती है, चली जाती है। आंधी की बात करें अपन तो आंधी में अपने सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर। 27 दिन, वर्ष भर में 27 दिन यहाँ पे आंधी चलती है जो सर्वाधिक है। उसके बाद हनुमानगढ़ में 24 दिन चलती है, उसके बाद बीकानेर में 18 दिन चलती है। न्यूनतम आंधियां हैं झालावाड़ 3 दिन। कोटा अजमेर ये भी न्यूनतम आंधियों में है। तो सर्वाधिक और न्यूनतम आंधियां, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब अपन देख रहे हैं हवाएं। हवाएं कौन कौन सी है, तो मुख्य रूप से कुछ हवाएं हैं जिनको मैं डायग्राम बना के समझा देता हूं। देखें आप, उत्तराद साथ साथ लिखते रहें। धराऊ, सॉरी, लंकाऊ, अगुणी, पुरवाई, आथुणी, पछुआ। इसके अलावा संजेरी, सूर्या, समदरी, चील। राजस्थान में उत्तर दिशा से कोई हवा प्रवेश कर रही है, उत्तर दिशा से आ रही है, तो उसको उत्तराद या धराऊ कहते हैं। उत्तराद या धराऊ। मंजीत खालिया जो तेजा गायन गाते हैं उसमें आप पहली पंक्ति सुनना, धराऊ गाजो, ये वो धराऊ यही है, उत्तराद। फिर दिखनाद, दक्षिण दिशा से कोई हवा आती है या उसको कहते हैं लंकाऊ। दक्षिण दिशा से आने वाली हवा को दिखनाद या लंकाऊ। पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाओं को आथुणी या पछुआ।
पूर्व दिशा से आने वाली हवाओं को अगुणी या पूर्वई कहते हैं। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एन एस, ईस्ट वेस्ट, इस तरह का ये मैप है। ये एक तो क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कौन सी दिशा से आ रही है। अब ये देखें आप, ये पूर्व और ये दक्षिण, दक्षिण पूर्व से आने वाली हवाएं चील, उत्तर पूर्व से आने वाली हवाएं संजेरी, उत्तर पश्चिम से आने वाली हवा सूर्या, और समुद्री दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवा समुद्री। इसको बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं, बहुत ही इजी वे में। इसी की बात कर रहे हैं अपन। इसको देखें आप ध्यान से, समझा रहा हूं, बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा कि राजस्थान में जो मुख्य हवाएं हैं गर्मियों में दिशा के हिसाब से कैसे याद करनी है। उत्तरार्ध देखो उत्तर दिशा से आ रही है, और धराऊ, धराऊ ये आपको याद करना है। दिखनाद दक्षिण, जैसे मारवाड़ी में से शब्द होते हैं उत्तरार्ध, दिखनाद, आथुनी, अगुणी, ये शब्द है तो जिनको मारवाड़ी आती है उनको तो पता है। लेकिन आगे के शब्द जैसे लंकाऊ, देखो ये राजस्थान है, इस राजस्थान से लंका अपने यहाँ दक्षिण की तरफ भी है, तो दक्षिण की तरफ से आने वाली लंकाऊ। आथुनी पछुआ, पछुआ या पश्चिम, इसको आप इस तरह से याद करना, पूर्वाई, पूर्व, 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 इसी से बना पूर्वाई या अगुणी। अब देखो चील, देखो यहां जो आकृति बनती है पंखों की, इन पंखों की आकृति के हिसाब से आप दक्षिण पूर्व में से आने वाले हवाओं को चील याद रखना। और इधर दक्षिण पश्चिम में, तो इधर देखो समुद्र है, अपने नजदीक में समुद्र यही है अरब सागर वाला, तो इधर से जो हवा आ रही है इसको कहते हैं समुद्री, समुद्री या समुद्री हवा। संजेरी ये उत्तर पूर्व में, और आथुनी सॉरी उत्तर और पश्चिम में सूर्या। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, इसको मैं हटा देता हूं वापिस। अन्य हवाएं कौन कौन सी है? लू, पश्चिम राजस्थान में जो रहते हैं उनको तो पता है लू क्या है, बहुत खतरनाक, बहुत ही खतरनाक हवा है, बहुत गर्म होती है, बहुत शुष्क होती है और बहुत दर्द भरी होती है। कभी बाइक पे बैठ जाना आप गर्मियों में, पता चल जाएगा लू क्या है। बहुत ज्यादा दर्द भरी होती है, और उसका दर्द सिर्फ जिसके लगती है वही सहन करता है, और उसको ही पता होता है, और दोबारा वो नहीं चाहता कि मैं इस तरह की हवा का आनंद लूं मैं। ये जो बाहर से अंग्रेज घूमने आते हैं ना, ये भी यहाँ लू में तो चिल्लाते ही है। तो लू ये एक पछुआ का ही विशिष्ट रूप है, पछुआ पवन का विशिष्ट रूप है, पछुआ पवन का विशिष्ट रूप। और ये गर्म हुए शुष्क हवा है, गर्म हुए शुष्क हवा है, बहुत ही दर्द भरी हवा है। लू के बाद भगुला, स्थानीय नाम इसका बगुला भी होता है। कई बार अपन देखते हैं एक ही जगह पे हवा उठती है और यूं गोल गोल घूम के ऊपर चढ़ने लगती है, तो इसको कहते हैं अपन बगुला। यानी छोटे क्षेत्र में कोई भी छोटा चक्रवात जो होता है उसको अपन बगुला कहते हैं। कई बार ये चक्रवात काफी चक्रवातों से मिलकर बड़ा तूफान भी ला देते हैं, आंधी, कई बार जोरदार आंधी भी ला देते हैं। तो बगुला छोटे चक्रवात, छोटे चक्रवात जो एक स्थान पे आते हैं कम समय के लिए, और फिर अपनी मिट्टी जो है अपने बीच में गोल घेरा सा बना के मिट्टी को ऊपर उठाते हैं, बगुला। वज्र तूफान, वज्र तूफान देखो जून जुलाई में अपने राजस्थान का, ये राजस्थान इसका ये जो हिस्सा है, इस हिस्सा में सबसे ज्यादा ये तूफान आता है। ये जो इधर जो तूफान आता है उसको अपन वज्र तूफान कहते हैं। वज्र तूफान जो है वो सर्वाधिक झालावाड़ और जयपुर में आता है, और सबसे कम बाड़मेर और बीकानेर में आता है। वज्र तूफान सर्वाधिक झालावाड़ और जयपुर, और न्यूनतम
बाड़मेर और बीकानेर। जिस प्रकार से आंधी इधर से आती है सर्वाधिक गंगानगर में है और इधर आती धीरे हो जाती है सबसे कम झालावाड़ में, वैसे वज्र तूफान जो है सर्वाधिक इधर से आते हैं तो सबसे ज्यादा झालावाड़, इधर आते आते बाड़मेर बीकानेर में सबसे कम। तवा ज्येष्ठ माह में चलने वाली गर्म हवा, ज्येष्ठ माह में चलने वाली गर्म हवा को तवा कहा जाता है। अरडाव, अरडाव तेज गर्जना के साथ चलने वाली तूफानी हवाएं, तूफानी हवाएं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, 2-3 हवा और है। झाला, झाला वाष्प के कणों के साथ, वाष्प के कणों के साथ चलने वाली गर्म हवाएं, वाष्प के कणों के साथ चलने वाली गर्म हवाएं। यहां एक आप ध्यान रखना, ये गर्म हवा तो नहीं है लेकिन एक हवा है जिसका नाम है सिल्ली। ये पौष माह में चलने वाली ठंडी हवा है, पौष माह में चलने वाली ठंडी हवा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब है ग्रीष्म ऋतु के अंत में, ग्रीष्म ऋतु के अंत में चलने वाली मानसून पूर्व हवाएं। मानसून से पूर्व कुछ तेज हवाएं चलती है, तूफानी हवाएं चलती है, और इन हवाओं से कहां कहां अपने फायदा होता है, इन हवाओं से कहां कहां फायदा होता है। देखिए हवाएं अपन पढ़ रहे हैं, इन हवाओं में कर्नाटक, केरल, ये जो तट है, कर्नाटक केरल का जो तट है, इस तट पे हवाएं हैं। और इन हवाओं में, इन हवाओं से एक तो इस तट में वर्षा होती है जिसको आम्र वर्षा कहते हैं, आम्र वर्षा, आम्र सोवर, और एक यहीं पे वर्षा होती है जिसको अपन कहते हैं फूलों की बौछार या चेरी ब्लॉसम। तो एक तो आम्र वर्षा, आम्र वर्षा, आम्र वर्षा क्या है अगर पूछ ले तो आम्र सोवर भी कहते हैं इसको। ये कर्नाटक और केरल तट, कर्नाटक और केरल तट पर जो हवाएं चलती है और इन हवाओं से वर्षा होती है, और इस वर्षा से फिर आम की जो फसल है, इस आम जल्दी पक जाते हैं, आम की फसल को फायदा होता है, इसलिए इसको आम्र वर्षा या आम्र सोवर कहते हैं। केरल तट पर होने वाली मानसूनी हवाएं, मानसूनी वर्षा, जिससे आम जल्दी पकते हैं, आम जल्दी पकते हैं, यानी आम की खेती के लिए फायदा होता है। दूसरा है फूलों की बौछार, या इसको कहते हैं चेरी ब्लॉसम, फूलों की बौछार या चेरी ब्लॉसम। यही कर्नाटक केरल तट है, कर्नाटक केरल तट है, और इससे कहवा या कॉफी, कॉफी या कहवे की खेती को फायदा मिलता है, कहवा या कॉफी की खेती को फायदा मिलता है।
इसके लिए लाभदायक है वर्षा। और यहीं पे ध्यान रखना, एक बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा बुदन की पहाड़ियां, जो कॉफी या कहवे की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन जो कॉफी का पौधा लाकर जिन्होंने यहाँ लगाया था और कॉमर्शियल खेती की थी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आगे अपन एक वर्षा देख रहे हैं, टी शोवर, चाय वर्षा या काल वैसाखी। ये जो असम है, असम और पश्चिम बंगाल का ये जो क्षेत्र है, हल्का सा झारखंड का क्षेत्र, इस जगह भयंकर तूफानी हवाएं आती है, भयंकर तूफानी। और ये जो तूफानी हवाएं, इससे यहाँ पर चाय की जो खेती है उसको फायदा मिलता है, इसलिए उसको टी शोवर, टी शोवर। तीसरा है टी शोवर, जैसे आम्र शोवर या मैंगो शोवर होता है, वैसे टी शोवर, चाय वर्षा, काल बैसाखी। ये क्या है पूछ ले तो, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल व असम के आसपास के क्षेत्रों में जो भयंकर तूफानी वर्षा होती है, तूफानी वर्षा, इस तूफानी वर्षा को कहा जाता है टी शोवर, चाय वर्षा या काल वैसाखी। देखो टी शोवर या चाय वर्षा कहते हैं क्योंकि चाय की खेती, चाय के बागानों को फायदा मिलता है, चाय की जो खेती है उसको फायदा मिलता है। और काल बैसाखी क्यों कहते हैं, काल बैसाखी, देखो बैसाख माह में ये हवाएं चलती है और भयंकर तेज, भयंकर तेज तूफानी हवाएं हैं, तूफानी हवाएं जो वर्षा लाती है, और इसकी वजह से इसको काल बैसाखी कहा जाता है। इसी को छोटा नागपुर पठार में, जो झारखंड में है, यहां पे इसको नार्वेस्टर कहा जाता है, नार्वेस्टर। असम में इसी को कहा जाता है बारदोली छीड़ा, असम में इसको कहा जाता है बारदोली छीड़ा। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, जहां इसको नार्वेस्टर कहा जाता है। चाय की खेती के लिए मुख्य रूप से फायदा होता है, भयंकर तूफानी हवाएं और भयंकर वर्षा होती है और चाय की खेती को फायदा मिलता है। स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।